चलिए। चलो माशाल्लाह। देखो हम जिसकी खबर पे आए ना, ये जो जवान की मिसाल है, मलिक अंबर इनका नाम है। ये उस जमाने के हैं जब लोग इंसानों को जानवरों की तरह बेचा खरीदा करते थे। अफ्रीका के लोगों को खासतौर पर गुलामों के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह बेचा और खरीदा जाता था। तो ये असल में एक गुलाम के औलाद है। अफ्रीका में गुलाम के तौर पर बेचा गया और गुलाम के तौर पर जिसने खरीदा वो हिंदुस्तान को आया, तो ये गुलाम के मालिक के साथ हिंदुस्तान को आया और फिर अपने मालिक के साथ रहते हुए तरक्कियां करते 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 अपना जो इलाका है, हैदराबाद के जो निजाम थे ना, उसके पूरी एक सल्तनत के मालिक बन गए। इनका नाम मलिक अंबर, और यही वो शख्स है जिन्होंने औरंगाबाद शहर बसाया। औरंगाबाद में हम वक्त रहा तो पंचक्की देखेंगे, तो पंचक्की में जमीन दोस्त पानी जहां से लाया गया, जमीन दोस्त पूरे शहर में नहरें फैलाई गई। उस वक्त के 400 साल पहले, आज हमारे पास कल आज आ रहे तो 10 दिन के बाद आ रहे, लेकिन औरंगाबाद शहर के पूरे शहर के पानी का इंतजाम इन्होंने बनाया था जमीन दोस्त नहरें फैला कर। अभी औरंगाबाद में जब काम होते ना, खुदाई होती तो नहरें निकल जाती। पंचक्की में जो नहर है वो इन्हीं की लाई गई है। तो ये गुलाम से बादशाह बना हुआ आदमी है जिन्होंने अपने लिए खुदाबाद की सरजमीन को दफनाने के लिए पसंद किया था। इनकी वसीयत के मुताबिक इनको खुदाबाद या औलिया किराम की सरजमीन है, यहाँ बड़ा सुकून मिलता तबीयत को, तो इन्होंने अपने लिए ये जगह पसंद की थी। इनके बाद इनके पुरुषा ने ये मकबरा कायम किया। इस मकबरे की खासियत ये है कि ये जो डायमंड शेप में कटिंग है, ये मेहराबों में डायमंड जैसी कटिंग में आती तो छोटी मेहराबों में भी आपको कोई दिखेगा। तो ये जो आवाज़ गूंज रही है डायमंड कट की वजह से, आपने साइंस में पढ़ा होगा गूंज, है ना, ये वो आवाज़ की गूंज है जो ये डायमंड कट की वजह से हमको हमारी आवाज़ दोबारा उलट कर आकर सुनाई देती है। तो नज़्में पढ़ने का, आज़ान देने का, कुरान की तिलावत करने का यहाँ मजा आता, तो लोग यहाँ आकर ऐसी चीज़ें करते। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमको यहाँ आने का मौका दिया। इस मौके पर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कब्र वाले की भरपूर मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इसके सारे नेक अमाल को कबूल करे और सारे दोस्त में आला मकाम में। आमीन। माशा